बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है वीडियो, और वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो, और उत्सर्जन, जिसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और ये आज पार्ट 10 है वो उत्सर्जन तंत्र का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। लेकिन बच्चों, चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास में पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है, जो आपके परिचित होंगे उनके पास में बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। और अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो वीडियो पर नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं वो। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज है यकृत में यूरिया संश्लेषण, या उसको हम ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं वो। ऑर्निथाइन साइकिल कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, यूरिया सिंथेसिस इन लीवर, या इसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया सिंथेसिस इन लीवर कहलाता जो है वो। अब आती है कि यूरिया संश्लेषण की प्रक्रिया बच्चों जो होता है बड़ी जटिल होती है वो। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है वो, और यहाँ पर क्या होता है, यूरिथाइन साइकिल होता जो है वो। अब होती है कि इस क्रिया में क्या होता है कि यह एंजाइम द्वारा, माने कि यूरिया संश्लेषण जो होती है यह एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित जो होती है 4 रासायनिक अभिक्रियाओं की एक साइक्लिक श्रृंखला के रूप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि लीवर सेल में, माने जो लीवर होता है, और इसे बच्चों दक्ष गृहिणी कहा गया है वो। तो लीवर कोशिकाओं में जो होती है निरंतर चलने वाली जो होती है यह एक प्रक्रिया होती है, और इस चक्र में 3 विशेष प्रकार के इम्यूनो एसिड, नंबर 1 होता है ऑर्निथाइन, और नंबर 2 होता है साइटोलाइन, और नंबर 3 होता है अर्जिनाइन। नंबर 3 है, नंबर 1 होता है ऑर्निथाइन, देखिए यहाँ ऑर्निथाइन लिखा गया है वो, और नंबर 2 होता है साइटोलाइन होता है वो, और नंबर 3 होता है अर्जिनाइन होता है वो। तो ऑर्निथाइन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, OR कहते हैं वो, साइटोलाइन, और 3 होता है अर्जिनाइन होता है, माने ARG। अर्जिनाइन का जो होता है यह एक चक्रीय उपयोग होता जो है वो, और इसलिए इसे हम ऑर्निथाइन अर्जिनाइन या यूरिया खोजकर्ता के नाम पर इसे हम क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल, इसे जो होता है हम क्रेब्स हेंसेलेट इसे हम साइकिल भी कहते हैं जो है वो, उन्हीं के खोजकर्ता के नाम पर है ये। अब आती है कि अमोनिया के एक अणु का, माने कि अमोनिया के एक अणु का जो होता है प्रवेश इस चक्र में कार्बोमिल फास्फेट, माने कि इसमें जो होता है कार्बोमिल फास्फेट के रूप में होता जो है वो, के माध्यम से होता है वो। अब होती है कार्बोमिल फास्फेट का संश्लेषण जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और इसे हम कहते हैं कार्बोमिल फास्फेट सिंथेज, माने ये एंजाइम क्या कहलाता है, कार्बोमिल फास्फेट सिंथेज एंजाइम कहलाता जो है वो। और उस एंजाइम के द्वारा जो होता है, नामक एंजाइम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने हेतु बाइकार्बोनेट का एक आयन, माने यह CO3, बाइकार्बोनेट का एक आयन, यह CO3 जो है ये भाग लेता है वो। इसके फलस्वरूप कार्बोमिल फास्फेट, माने कि कार्बोमिल फास्फेट का एक अणु जो होता है ही यूरिया चक्र में जो होता है बच्चों ये प्रवेश कर पाता जो है वो। अब होती है चक्र की 3 शेष अभिक्रिया जो होती है, माने चक्र की जो शेष अभिक्रिया होती है वह साइटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, माने कि माध्यम से चक्र में प्रवेश करता है वो। अब होती है यकृत कोशिकाएं जो होती हैं यूरिया जो होती है उसको रुधिर, देखिए यहाँ पर NH2CO माने यूरिया होता है, इसको जो होता है रुधिर में मुक्त कर देती है वो। और इस प्रकार से अर्निथाइन जो चक्र होता है रुधिर से अमोनिया ही नहीं वरन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी जो होता है हटा करके रुधिर के शुद्धिकरण में क्या करती हैं वो, सहायता करती हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे ऑर्निथाइन साइकिल, या इसे क्या कहते हैं,
क्रिप्स हेंसेलियड इसे साइकिल कहते हैं, क्यों किसी खोजकर्ता के नाम पर, माने दो वैज्ञानिक आए हैं क्रिप्स हेंसेलियड, और 1932 माने कि इन्होंने जो है उसको 1932 में किया, इसलिए इसको हम क्रिप्स हेंसेलियड साइकिल या इसे हम ऑर्निथाइन वेक्टर्स के हम साइकिल कहते हैं जो है वो। और इसका संश्लेषण कहाँ होता है जो है वो यूरिया में होता है जो है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब आती है कि अगली हेडिंग होता है जो है वो फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बाय द किडनीज। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। फॉर्मेशन एंड excretion of urine by kidneys। Formation and excretion of urine by the kidneys, और इसकी हिंदी होती है वृक्कों द्वारा मूत्र का निर्माण और उत्सर्जन होता जो है वो। अब होती है यह उत्सर्जन का जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल माने क्या होता है, ये भौतिक होता जो है वो। अब होती है क्योंकि इसमें जो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती नहीं होती हैं, बल्कि इसमें क्या होता है रुधिर को भली भांति छान करके इसमें जो अनावश्यक पदार्थ होता जो है वो उसको माने बाहर निकाल लिया जाता जो है वो। अवशिष्ट पदार्थ माने जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, और उस अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण जो होता है शरीर में बच्चों मेटाबॉलिक माने कि आपके अंदर जो एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस माने मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा जो होता है वो उसको हटा दिया जाता है, और जल की कुछ मात्रा के साथ जो है वो इन पदार्थों को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है वो। अब मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जन की, ठीक है, अब आती है कि मूत्र निर्माण और उत्सर्जन में जो होता है ये जो होता है इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो इसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं जो है वो। तो किडनी जो होती है क्या काम करते हैं, उसमें नेफ्रॉन ब्लड का क्या करते हैं वो फिल्टर करने का बच्चों काम करते हैं वो। अब आती है कि स्पेशल फीचर्स, अगली हेडिंग होती है वृक्कों में रुधिर परिसंचरण की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग आता है वृक्कों में रुधिर परिसंचरण की विशेषताएं, और उसकी इंग्लिश होती है स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन किडनीज। अब होती है कि रुधिर को छान करके इसमें से आवश्यक और अवशिष्ट पदार्थों का जो है हटाना वृक्कों का बच्चों क्या होता मूल कार्य होता है वो। अतः इसमें अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक रुधिर का बच्चों क्या होता है वो परिसंचरण होता है वो। और इसमें ऊतक से ब्लड वेसल्स एवं ब्लड कैपिलरीज का जो तंत्र होता है अन्य ऊतकों से बहुत भिन्न, और बच्चों जो होता है ये विशेष माने जो किडनी होती है उसमें जो होता है अलग माने कि अलग से विशेष प्रकार का होता है जो है वो। जैसे कि एक जो 70 किलोग्राम का ह्यूमन होता है उसमें रुधिर की कुल मात्रा जो होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती जो है वो, माने 5 से 6 लीटर ह्यूमन में ब्लड की मात्रा होती है। 70 किलोग्राम वाली बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है वो, और जो कि प्रति मिनट पूर्ण शरीर में जो होता है यह संतृप्त होता रहता जो है वो। और इसका जो होता है 25% माने कि 25% जो होता है लगभग 1.25 ये इतना लीटर जो होता है वृक्कों में प्रति मिनट संतृप्त होता है वो। और जबकि दोनों वृक्क मिलाकर पूरे शरीर का केवल जो होता है लगभग 0.5% भाग बनाते हैं वो। अब आती है वृक्कों के ऊतक के अलावा शरीर के प्रत्येक ऊतक में रुधिर का परिसंचरण एक ऐसे कैपिलरी नेटवर्क के जरिए होता है
जो एक और शुद्ध रुधिर लाने वाले आर्ट्रियोल से, माने शुद्ध रुधिर लाने वाले आर्ट्रियोल से जो है वो, और दूसरी ओर अशुद्ध रुधिर ले जाने वाले वेन्यूल से क्या होता है, जुड़ा होता है। माने एक और क्या होता है, आर्ट्रियोल होती है, और सेकंड बच्चों और क्या होता है बच्चों जो है वो वेन्यूल होता है वो। और ऐसी अवस्था में केश का जाल में बहते हुए रुधिर से ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ आदि निकल करके जो होता है ऊतक द्रव्य में आते रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ जो होता है ऊतक द्रव्य से क्या होते हैं, रुधिर में आते रहते हैं वो। अब होती है एब्डोमिनल एओर्टा से निकल करके केवल एक, और उसे क्या कहते हैं, उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं वो, रीनल आर्टरी कहते हैं, जो कि प्रत्येक वृक्क में रुधिर को ले जाती है वो। और इसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का वेन होता है, और उसे हम रीनल वेन कहते हैं वो। रीनल वेन ये क्या काम करती हैं, ब्लड को एकत्र करके इंफीरियर वेना केवा में क्या करती हैं वो, वापस लाती हैं वो। इस प्रकार से दोनों रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वृक्क के हिलस में होकर के क्या करती हैं वो, गुजरती हैं वो। अब होती हैं जो वृक्क धमनी होती है, माने कि जो वृक्क धमनी होती है, यह वृक्क के रीनल जो होता है, जब साइनस में पहुंचते ही कई प्रमुख शाखाओं में बढ़ जाती जो है वो, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे कि हम सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं जो है वो, सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। अब आती है कि जो इसके बाद क्या होता है कि जिस समय एफरेंट आर्टरी होता है, यह लगभग 50 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और यह शाखाओं में बढ़ करके ग्लोमेरुलस यह बच्चों जो होता है केश का गुच्छ का ये निर्माण करने का ये काम करती जो है वो। अब होती हैं कि इन्हें, माने कि एक केश का गुच्छ जो होता है, इसके बाद आपस जुड़ करके क्या काम करती हैं, एक इफरेंट आर्ट्रियोल, माने कि ये सब आपस जुड़ करके फिर एक जो होता है वेसल का निर्माण करती हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं जो है वो। माने एक एफरेंट होता है जो कि ब्लड आती है, और दूर ले जाती है, क्या कहते हैं हम, इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं जो है वो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो। अब होती है इसके बाद जो होता है सब सिलिकाएं मिल करके ये जो होती बड़ी बड़ी सिराएं बनाती जो है वो, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लास्ट में क्या कहते हैं, इसे हम रीनल वेन कहते हैं वो, रीनल वेन, या उसे क्या कहते हैं हम, वृक्क शिरा कहते हैं वो। अब होती है कि अगला हेडिंग होता है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो। नेक्स्ट हेडिंग फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड क्या होता है वो, यूरिन फॉर्मेशन। तो रुधिर को छानने और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, इसकी हिंदी होती है रुधिर को छानने और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो अब आती है कि इसमें जो होता है वृक्क नलिकाओं में रुधिर को छानने और मूत्र निर्माण की जो वास्तविक क्रियाविधि होती है, इसमें 3 भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो। तो 3 जो भौतिक प्रक्रिया होती हैं वो इस तरह से होती हैं। एक को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं जो है वो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसकी हिंदी होती है परानिस्यंदन होता जो है वो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परानिस्यंदन कहलाता जो है वो। और सेकंड होता है, नंबर सेकंड, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड होता है सिक्रीशन। तो बच्चों आज तक कितना पर्याप्त है वो, अगले वीडियो
इसके बाद बताएंगे। बच्चों लाइक करना भूल, धन्यवाद।